बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स मैं फिर हाजिर हूँ अपने स्टाइल में बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी लेके। तो आज की रेसिपी हमारी सब्जी की है जो कि बहुत मज़े की बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगी। तो आज हम इसको हरी मिर्च में बनाएंगे। तो जिस तरह से मैं बनाती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो इसी के साथ अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल को प्रेस कर दो ताकि आप लोगों को इसी तरह से अच्छी-अच्छी सी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिल सकें। तो यहाँ पे मैंने तुरइयों को अच्छे से वॉश करके और इनको धो लिया था। इनका छिलका जो है रिमूव कर लिया था और फिर इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। तो अब बारी आती है इसकी कटिंग की। तो मैंने कहा चलें अब आप लोगों के सामने हम इसको कटिंग करते हैं। छिलका जो है मैंने इसका अच्छे से रिमूव कर दिया था और इसको वॉश करने के बाद अब हम इसको जो है काटते हैं। जल्दी-जल्दी से हम इसको काटते हैं। तो आप लोगों ने अब देखनी है मेरी स्पीड। तो देखिए यहाँ पे कितनी स्पीड के साथ जो है तुरई हमारी कटिंग हो रही है। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो है ना कितनी स्पीड से जो है सब्ज़ी को काटते हैं। तो वीडियो मैंने कहा आप लोग बोर ना हो तो मैंने कहा इसको थोड़ा-सा हम फ़ास्ट कर देते हैं, ताकि आप लोग को बोरियत भी ना हो और रेसिपी को आप लोग एन्जॉय भी करें। तो जल्दी से हम इसको कटिंग करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है सब्ज़ी हम सारी जो है ना वो कटिंग कर ली है मैंने अच्छे से, और फिर ये वॉश हुई हुई थी तो इसलिए अब हम इसको वॉश नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको छन्नी के अंदर इसको सारी तुरई को डाल देंगे और फिर बाकी इसकी रेसिपी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको जल्दी से इसके अंदर डाल देती हूँ। तो वो सब्जियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं, तो आप लोग भी इन सब्जियों को ट्राई करें। सर्दियों के दिन में बहुत ही मज़े-मज़े की सब्जियाँ हमें मिलती हैं सर्दियों के मौसम में, तो आप लोग भी इसको एन्जॉय करें। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। टमाटर हमारे फ्रोज़न हुए हैं, इनको मैंने पानी के नीचे करके इसका छिलका जो है ना वो रिमूव कर दिया है और इसको छुरी की मदद से हम इसको काट लेंगे। थोड़े-से सख्त हैं, तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा-सा एहतियात से करना। तो यहाँ पे मैं जो है टमाटरों को ना फ्रोज़न कर देती हूँ ताकि जो है वो ईज़िली स्टोर हो जाते हैं। और यहाँ पे क्योंकि ये पकाने में भी ईज़ी रहता है और फ्रेश भी रहते हैं। इस तरह से देख सकते हैं आप लोग कितने फ्रेश हमारे टमाटर हैं और अच्छे से जो है ना बारीक कटिंग हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इनको सब टमाटर को काट लिए हैं। देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छे से मैंने इनको जो है ना बारीक काट लिया है। और यहाँ पे मैंने 3 अदद प्याज़ ले लिए हैं। इनको मैंने इस तरह से बारीक-बारीक कटिंग कर लिया है। आप लोग को पता है तुरई में प्याज़ थोड़ी ज़्यादा डलती है, तो उसके हिसाब से। तो अब बारी आती है कुकिंग की। तो यहाँ पे एक अदद प्यारी सी हमने पतीली ले ली है। फ्लेम को हमने ऑन कर देना है इसके नीचे और ऑयल आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ हमने हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा इसमें ऑयल लेना है और इसी के साथ ये जो हमने बारीक कटी हुई प्याज थी इसको हम इसमें डाल देंगे। तो प्याज को जो है व्यूअर्स मैं बहुत ज़्यादा जो है इसमें गोल्डन नहीं करूँगी, बस हल्का-सा हमने इसको कच्चा-पक्का करना है और फिर उसके बाद इसमें बाकी चीज़ें जो है ना मैंने ऐड कर देती हैं। वो मैं आगे आप लोग को बताती हूँ कि हमने कितनी प्याज को रखना है। तो देखिए यहाँ पे प्याज़ जो है ना वो अच्छे से आप लोग देख सकते हैं इसका कलर जैसे चेंज होगा। तो मैंने यहाँ पे हाफ टी और ये देखें ऐसा भी होता है पकाते के टाइम पे मैंने इसमें हाफ टी स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और इसी के साथ मैंने हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक लिया है। इसको भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से भून लेंगे। तो प्याज़ देख सकते हैं आप लोग, जैसे ही प्याज़ का हल्का सा जो है ना कलर चेंज हुआ, उसके बाद मैंने इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर दी हैं। इसी के साथ यहाँ पे बारीक कटे हुए जो हमारे टमाटर हैं, उनको भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अभी हमने मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे अभी हमने कोई भी इसमें लाल मिर्च वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना, क्योंकि हमने हरी मिर्च में बना रहे हैं तुरई, तो इसलिए मैं इसमें कोई भी लाल मिर्च वगैरह कोई भी लाल मसाले इसमें ऐड नहीं करूँगी और इसको हरी मिर्च में बनाऊँगी। सब्ज़ी जो है ला हरी मिर्च में बहुत मज़े की बनती है। इसमें मैंने हाफ टी स्पून जो है इस टाइम पे अभी हल्दी डाल दी है और इसको भी हमने अच्छे तरीके से इसमें भून लेंगे। फ्लेम को आपने हमेशा दरमियानी फ्लेम पे रखना है, ज़्यादा फुल नहीं रखना, उससे जो है हमारा सालन जो है वो जल जाता है। और यहाँ पे मैंने इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसी के साथ ये जो हमने तुरई काटी थी, मैं इसको इसमें डाल दूँगी और इसको भी अच्छे तरीके से इसमें हमने मिक्स करना है। और इसके अंदर मैंने बिल्कुल भी जो है ना वो पानी को ऐड नहीं करना है, पानी मैं नहीं डालूँगी क्योंकि आपको पता है सब्ज़ी जो है ना वो अपना पानी छोड़ती है और अपने पानी में ही जो वो कुक होती है वो अच्छा रहता है। तो आप लोग अगर फ्रेश बिल्कुल सब्ज़ी लेंगे तो वो अपना पानी जो है ना बहुत ज़्यादा छोड़ती है, और अगर जो बासी होती है सब्ज़ी तो वो जो है पानी नहीं छोड़ती है, तो वो उसमें टेस्ट में भी फिर वो मज़ा नहीं आता है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सब्ज़ी को बिल्कुल फ्रेश देख कर लिएगा ताकि पकने में भी अच्छी रहे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 8 से 9 हरी मिर्चें जो है ना वो ले ली हैं बारीक वाली, ताकि जो है ना मीठी-मीठी भी ना बने और खाने में भी अच्छी रहे।
तो यहाँ पे जो है हमने ढककर रख दी है तुरई पकने के लिए। तुरई देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा इसके अंदर सारा पानी आ चुका है। मैंने इसमें बिल्कुल भी जो है ना पानी ऐड नहीं किया था, इसका अपना ही पानी इसमें से रिड्यूस हुआ है और इसमें से निकला है पानी। और इसको जो है हमने और इसको मिक्स करने के बाद थोड़ा मिक्स करेंगे और फिर इसको ढककर हल्की आँच पे जब तक ये गल नहीं जाती, जब तक इसको पकने देंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे जो है हमारी सब्ज़ी अच्छे से पक रही है और पानी इसमें देख सकते हैं अभी भी कितना सारा इसके अंदर पानी है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, फुल फ्लेम करके इसका ये जो पानी है इसको हमने खुश्क करना है और अच्छे से जो है ना इसकी भुनाई करनी है। और जो हमें खड़ी-खड़ी नज़र आ रही है मैं उसको चम्मच की मदद से तोड़ दूँगी ताकि ये अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मैं इसको भुनाई कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह से आपने चम्मच से प्रेस करते रहेंगे तो अच्छे से भुनाई हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी तुरई की अच्छे से भुनाई हो चुकी है, तो यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला लिया है और इसको हमें हम इसमें डाल दिया है। और इसको भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे और देखें पानी कितना अच्छे से इसके अंदर से खुश्क हो गया है और चम्मच की मदद से मैं थोड़ा-सा इसको तोड़ती और जाऊँगी। और इसमें जो अगर पानी रह गया है उसको हम खुश्क कर देंगे। जैसे ही ऑयल हमारा सेपरेट होगा, तो फिर हमारी सब्ज़ी जो है ना वो बन के हो जाएगी रेडी। तो बस यहाँ पे मैं इसको ढक दूँगी हल्की आँच पे बिल्कुल और ऑयल जो है वो सेपरेट होने लगा है, फिर इसको सर्व करके दिखाते हैं आप लोग को। तो देखिए व्यूअर्स ये था हमारी सब्ज़ी का फाइनल लुक जो कि बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही टेस्टी है। इसको गरमा-गरम चपाती के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ इसको आप लोग एन्जॉय कर सकते हैं। बहुत ही हल्की और बहुत ही लाइट खाने में है, बहुत ज़्यादा आप लोग को हेवी फ़ील नहीं होगा इसको खाने के बाद और बहुत ही हेल्दी है, तो आप लोग इसको एन्जॉय कर सक